कई लोगों की दिक्कत होती है कि जो हर्ट का रीजन है, यानी जहाँ पे जेब लगी होती है शर्ट में, उसी के आसपास हर्ट का रीजन है और वहाँ पे लगातार जलन सी हो रही है। जलन के साथ साथ पल्स भी स्लो है, डायस्टोलिक भी और सिस्टोलिक भी। इस सिचुएशन के लिए बेहतरीन तरीके से काम करती है बेरेक्ट्रम बिरीट। सिम्टम्स यहाँ पे लिखे हैं, इसी को समझते हैं, फिर अंत में देख लेंगे कि इस मेडिसिन को कैसे यूज किया जाए। तो देखिए, जो हर्ट है जहाँ पे, उसके आसपास की जलन हर्ट की समस्याओं को लेकर तो हो सकती है, डाइजेस्टिव समस्याओं को लेकर भी हो सकती है, क्योंकि उसी के आसपास नीचे वाले पोर्शन में स्टमक है और स्टमक में एसिडिटी होती है, बर्निंग होती है, तो भी हर्ट के आसपास जलन होती है। तो हर्ट के आसपास जलन होने के दो प्रमुख कारण हो सकते हैं। एसिडिटी हो सकती है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, और दूसरा हो सकता है कि हर्ट की खुद की समस्या हो, उस वजह से भी वहाँ पे जलन हो सकती है। तो यहाँ पे जो बेरेक्ट्रम बिरीड है, इसमें हर्ट की समस्या है। हर्ट की पल्स रेट कम है, स्लो है, इंटरमिटेंट है यानी इरेगुलर है, यानी जितने भी अनियमितताएं होती हैं हर्ट की, उसके लिए सब तरीके से इसमें लक्षण है इसमें। तो बेरेक्ट्रम बिरीट इसीलिए बेहतरीन मेडिसिन बोला जा सकता है, खासतौर से हर्ट के लिए। और सबसे बड़ा इंडिकेशन क्या है कि सुबह जो टेम्परेचर है कुछ और रहता है, शाम को कुछ और हो जाता है। यानी सुबह टेम्परेचर कम है और शाम को टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इस तरह के सिम्टम्स को कवर करती है बेरेक्ट्रम बिरीट। देखिए, पहला सिम्टम्स है कांस्टेंट डल बर्निंग पेन इन द रीजन ऑफ हर्ट, यानी हर्ट के आसपास वाले क्षेत्र में डल यानी धीमे धीमे, तेज नहीं है, हल्का बर्निंग पेन हो रहा है, जलन सा हो रहा है, हल्का सा दर्द भी है, भारीपन जिसको लोग हिंदी में बोलते हैं, भारीपन महसूस हो रहा है। और दूसरा सिम्टम्स इस तरह से कि पल्स जो है स्लो है, सॉफ्ट है, वीक है, इरेगुलर है, इंटरमिटेंट है। लगभग इतनी ही वेराइटी होती है अनियमितता की। तो अनियमितता की जितनी भी वेराइटी होती हैं सब यहाँ पे है। पल्स स्लो है, वीक है, सॉफ्ट है, इंटरमिटेंट है, यानी डायस्टोलिक और सिस्टोलिक दोनों कम है। अगला सिम्टम देखिए, फॉल ऑफ बोथ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जब हार्ट सिकुड़ता है तो इसको सिस्टोलिक, और जब फैलता है तो इसको क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक। तो यहाँ पे जो हम लोग लिखते हैं कि 80 से 120 जो होता है, तो यहाँ पे दोनों कम हो जा रहा है, यानी ये तो कम ही हो जा रहा है, 50-60 के आसपास आ जा रहा है, और ये भी 100 और 110 के आसपास हो जा रहा है, यानी ये भी कम हो रहा है और ये भी कम हो रहा है, यानी सिस्टोलिक भी कम हो रहा है। देखिए लिखा है फॉल ऑफ बोथ, दोनों कम हो जा रहा है, सिस्टोलिक भी और डायस्टोलिक भी। कई ऐसे लोग होते हैं जो बताते हैं कि उनकी जो पल्स रेट हमेशा स्लो चलती है, ब्लड प्रेशर हमेशा कम रहता है ना, और बीटिंग ऑफ पल्स थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में पल्सेशन पता चलता रहता है, नाड़ियां धड़कती रहती हैं हल्का हल्का। तो इसके लिए एमाइल नाइट्रोसम भी बेहतरीन मेडिसिन है और क्रियोजोट भी। इन तीनों मेडिसिन में पूरी बॉडी में जो पल्स है पता की जा सकती है, धड़कन को महसूस किया जा सकता है, यानी पूरी बॉडी की जो पल्स है वहाँ पे धड़कन महसूस हो सकती है, बीटिंग हो रही है वहाँ पे। तो उसके लिए बेरेक्ट्रम बिरेट, एमाइल नाइट्रोसम और क्रियोजोट 3 मेडिसिन है। उसमें इन तीनों मेडिसिन में पूरी बॉडी में पल्स महसूस हो रही है। और हाइपरथर्मी इन इवनिंग, शाम को टेम्परेचर ज़्यादा है, यानी आप यूं समझिए कि शाम को टेम्परेचर, यानी सुबह क्या है, सुबह टेम्परेचर कम है, ठीक है, और शाम आते आते क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, यानी शाम को होते होते बुखार जैसा होने लगता है। सुबह थोड़ी सी स्थिति क्या होती है, ठीक होती है। हाइपो मतलब कम होना, हाइपर मीन्स ज़्यादा हो जाना। तो देखिए लिखा है हाइपरथर्मी इन इवनिंग, यानी शाम को टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, और हाइपोथर्मी इन मॉर्निंग, सुबह टेम्परेचर कम है। और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड और ड्रिंक इमीडिएटली रिजेक्टेड, जो कुछ भी खाते पीते हैं तुरंत वोमिटिंग हो जाती है, उल्टी हो जाती है, ये बहुत खतरनाक स्थिति हो जाती है। अगर कुछ भी 1 चम्मच पानी पिया, कुछ भी थोड़ा सा खाया, वो वोमिटिंग हो जा रही है। और इसी के एक पैरेलल और मेडिसिन है बेरेक्ट्रम एल्बम, और ये मेडिसिन जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं क्या है, बेरेक्ट्रम बिरीट है। इसमें जो पसीना है वो गर्म पसीना आता है बेरेक्ट्रम बिरीट में, और जो बेरेक्ट्रम एल्बम है उसका पसीना कैसा है, ठंडा है।
ठंडा पसीना आता है तब बेरेट्रम एल्बम, और हार्ट गर्म पसीना आता है तब बेरेट्रम बेरीट। तो इस तरह से जो बेरेट्रम बेरीड है हार्ट के लिए उसी कैटेगरी की मेडिसिन है, जैसे कि डिजिटैलिस है, क्रेटेगस है, स्टोफेंथस है। तो इसी टाइप की मेडिसिन ये भी है। इसको लोग नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन अच्छा रिस्पांस करती है। तो लेने का तरीका इस तरह से है कि आप इसका लोअर पोटेंसी से स्टार्ट करें। मदर टिंचर लें 15 बूंद आधा कप पानी में घोल के 3 बार, इसको 1 महीने तक लें। उसके अगले महीने में 30 पोटेंसी लें, यानी बेरेट्रम बेरीट का मदर टिंचर 15 बूंद आधा कप पानी में घोल के 3 बार पिए, सुबह दोपहर शाम। तो इस तरह के जो सिम्टम्स हैं वो सिम्टम्स धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे और ऑर्गेनिक रूप से ठीक होंगे, हमेशा के लिए ठीक होंगे। टेम्पोरी ट्रीटमेंट नहीं है कि थोड़ी देर के लिए आराम हो जाए फिर उसके बाद फिर फर्दर हो जाए। तो इस तरह से बेहतरीन जानकारी आपको समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर तो सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें। कई लोगों की पल्स रेट स्लो होती है और लोग वो दवा ठीक से नहीं मिल पाती है। तो इस तरह से काम की बात। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।